भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब गिरिपार के हाटियों के मामा आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं इनका अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से जिला सिरमौर के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। जिन्होंने हमारा निमंत्रण और हमारा आग्रह को स्वीकार किया और काफी लंबे समय से जिला सिरमौर में अपने भांजों और भांजियों से मिलने का इनका भी मन था, लेकिन कोई अवसर नहीं बन रहा था, तो हमने निमंत्रण दिया, इन्होंने स्वीकार किया। आप सबके दर्शन किए हुए हमारे बीच में हमारे शिमला लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद मेरे मित्र भाई सुरेश कश्यप जी, जो समय समय पर हमारे बीच में आते रहते हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी इस विधानसभा में जहां पर हम बैठकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इनकी सल्तनत में हम लोग रहते हैं। हमेशा सुख दुख में हमारी विधानसभा का हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं। पूर्व में रहे मंत्री कोटा दून के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी सुखराम जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे मित्र पूर्व में रहे हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय बलदेव भंडारी जी, मैं इनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रेणुका से भाई नारायण जी, जिन्होंने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इनका भी मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में विशेषकर जिला सिरमौर शिमला से जिला शिमला के सम्मानीय अध्यक्ष और रिश्ते में मेरे जीजा लगते हैं, बहन भी, मेरी बहन भी साथ आई है, क्योंकि आपको मालूम होगा साथ में प्रियंका जी भी इनके हमारे बीच में आए, सोलन मिसेस सुरेश कश्यप जी, मैं इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जब मैं बीमार हो गया था, आपको ध्यान होगा 5 अगस्त आज से 2 साल पहले शिमला में जब हमने माननीय जयराम जी का स्वागत अभिनंदन रखा था, गिरिपार के सभी लोगों ने, आप सब लोग बड़ी संख्या पर वहां आए थे, लेकिन एक छोटी सी पांव फिसलने से मेरे कमर में चोट लग गई थी। उस वक्त मुझे मेरी इन बहनों ने और मेरे भाई कश्यप जी ने, अपने केशव जी ने 45 दिन तक मुझे अपने घर में रखकर, जो अस्पताल में रखकर जो मेरी सेवा की, आज ये भी हमारे बीच में आए हैं, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष, जिनका अभी आपने अजोसे भाषण सुना, ऐसे मेरे मित्र और मेरे भाई धीरज गुप्ता जी, इनका भी मैं आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे शिलाई विधानसभा से ही 2 बार रहे जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय दलित चौहान जी का भी मैं आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दूर दूर से आए सभी बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, मातृशक्ति, सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, सभी मंडल के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्य, पंचायतों के प्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित हमारे पच्छाद विधानसभा से भाई सतीश जी, जिला परिषद सदस्य, इनके साथी, रेणुका विधानसभा से आए राजेंद्र जी और अन्य सभी मंडल के अध्यक्ष और सभी साथी, पुनीर जी, विशेषकर दलित पुनीर, अपने पुनीर जी जो हमारे बीच में आए हैं, कुंदन शास्त्री जी, प्रोफेसर अमित चंद जी, कर्नल साहब, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, में सभी का संबोधन नहीं कर सकता। आप सब आज मेरे इस आवाज पर आए, मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे
लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई भी आज यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम अचानक में ही बना। आप सब लोगों से मैंने आग्रह किया, आप सब लोग आए। साहब की कल नाहन में पार्टी की एक बैठक है, उस बैठक में इनको आना था। फिर आज एक शादी समारोह में भी इन्होंने आना था, तो हमने सोचा कि शाम को एक भोजन इनका रखें। तो विचार आया कि आप सब साथियों के साथ हमारे हाटियों के मामा का गिरिपार के लोगों से मिलना भी बहुत दिन से नहीं हुआ था, इसलिए आप सभी लोगों को कष्ट दिया। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई चुनावी सभा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो राजनीति की बात होना स्वाभाविक ही है। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने हमारे पूरे गिरिपार क्षेत्र को, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ देने का प्रयास हमारे ऐसे पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हम सबको दिया। यहाँ पर चर्चा की गई गिरिपार के जनजातीय क्षेत्र की, किस प्रकार का संघर्ष, किस प्रकार का आंदोलन, किस प्रकार की घुमलियां आप सब लोगों ने की, क्योंकि आप लोगों के मन में एक पीड़ा थी कि जिस लड़ाई को हम पिछले 60 वर्ष से लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में टॉस नदी के टपते ही जौसार बावर क्षेत्र जो 1967 में जनजातीय हो गया था, हम सबके मन में पीड़ा थी। हमारे से पहले बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हो गए, उन सब लोगों ने भी संघर्ष किया, समितियां बनाई, काम किया, लेकिन हम सब लोगों को सफलता नहीं मिली। ऐसे शख्स हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो एक स्वयं पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मंडी के सिराज विधानसभा, जो कि हमारे जैसे ही पहाड़ इनके भी है। इन्होंने जब हमारे दर्द को समझा, हमारे हाटी समिति के लोग मिले, भाई सुरेश कश्यप जी, भाई सुखराम जी, सभी लोगों ने जब इनसे आग्रह किया कि ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, पिछले 60 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर इसको कोई पूरा कर सकता है तो आप कर सकते, क्योंकि कोई भी कार्य करवाना हो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने विकास का कोई कार्य करवाना है तो नेता के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने इनसे आग्रह किया, सरल स्वभाव के सीधे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हमारे सबके आग्रह को स्वीकार किया। स्वयं दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से, सभी लोगों से वहां पर जाकर व्यक्तिगत रूप से बात करी और हमारी जो 60 साल की लंबित मांग थी उसको आरटीआई में रजिस्टर्ड करवाया, कैबिनेट में स्वीकृति दिलवाई, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी की कैबिनेट साइन कराकर उसकी अप्रूवल हम सब लोग। लेकिन दुख होता है, लेकिन दुख होता है जिन लोगों ने इन गिरिपार क्षेत्र में पिछले कई दशकों से राज किया, लगातार सत्ता में रहे, लगातार विधायक रहे, उन लोगों की ना तब मंशा थी, ना अब मंशा है कि हमारा नौजवान जो पढ़ लिख कर हमारे बेटी बेटियां रोजगार के लिए जो तरस रहे हैं, उनको रोजगार मिले। आज भी अड़चने डालने का काम कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित पड़ा है, जानबूझकर वहां पर केस कराए जाते हैं। कभी किसी समाज को बरगलाया जाता है, कभी किसी समाज को बरगलाया जाता है। आदरणीय बिहारी जी हमारे बीच में आए, जो हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय महामंत्री है। मैं इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृपया
करतल ध्वनि से तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। भाई बिहारी जी हमारे बीच में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस प्रकार से जिला सिरमौर के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर ऐसी कोई विधानसभा नहीं है कि माननीय जयराम ठाकुर जी ने जहां पर 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार दौरे नहीं किए होंगे। और जो आप लोगों ने मांगा माननीय जयराम ठाकुर जी ने हो दिया। आपने कहा हमको एसडीएम कार्यालय चाहिए, आपको एसडीएम का ऑफिस मिला। आपने कहा हमको ब्लॉक चाहिए, बीडीओ का ऑफिस चाहिए, आपको बीडीओ का ऑफिस मिला। आपने कहा डीएसपी ऑफिस चाहिए, आपको वो मिला। आईपीएच का डिवीजन मिला, इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन मिले।